वंदे पुरुषोत्तमम। कमलाक्ष सरकार की अनोखी अनुभूति। कमलाक्ष सरकार ब्रिटिश रॉयल आर्मी में सन 1913 से 1918 तक कार्यरत थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सेना लगभग 500 से अधिक सैनिक अजरबैजान से बगदाद लौट रहे थे। मेसोपोटामिया के रेगिस्तान में भोजन पानी सब खत्म हो चुका था। केवल 7 सैनिक रहे और सब मर गए। ये 7 सैनिक भूख प्यास से एक काई के ढेर के पास मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस इलाके में कुर्द बंजारे ऊंट की पीठ पर सवार होकर आना जाना करते हैं। उनमें से कुछ दस्यु होते हैं जो यात्रियों को लूटते थे, कभी कभी मार भी देते थे। ऊंट की पीठ पर सवार एक कुर्द ने इन 7 को ऐसी दयनीय स्थिति में देखा तो 7 बड़ी गाजरें उनकी ओर फेंक दी और इशारे से पानी का स्थान भी बता दिया। इन 7 सैनिकों में कमलाक्ष सरकार भी थे। युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार की ओर से कमलाक्ष दा को मुंबई में सेना अफसर का पद मिला था, परंतु उनकी मां राजी नहीं हुई। दूसरा कोई काम करने को कहा। एक बार ट्रेन में सफ़र करते वक्त टाटा कंपनी में नौकरी मिल रही है सुनकर वे जमशेदपुर में उतर गए। टाटा कंपनी के ऑफिस में नौकरी मिली। दैनिक वेतन 6 आने और साथ कंपनी क्वार्टर भी। एक बार एक ऋत्विक माधवी मोहन मुखर्जी दीक्षा कार्य से टाटा गए थे। बंगाली परिवार ढूंढते ढूंढते कमलाक्ष सरकार का क्वार्टर मिला। वे कमलाक्ष के घर के सामने भोर के समय पहुंचे। कुछ समय बरामदे में इंतजार किया। पिछली रात को कमलाक्ष और उनकी पत्नी ने गुरु दीक्षा ग्रहण करने का सपना देखा था। सुबह उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा सफ़ेद वस्त्र पहने एक सज्जन बरामदे में बैठे हैं। घर पर बुलाकर उनसे बातचीत की। पति पत्नी ने उनसे दीक्षा ली। दीक्षा ग्रहण करने के बाद आलोचना के दौरान पता चला कि श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र उनके गुरु हैं। वे हिमायतपुर में रहते हैं। माधवी मोहन ने ठाकुर जी के प्रतिनिधि स्वरूप उन्हें दीक्षा दी है। फिर माधवी मोहन दीक्षा कार्यक्रम के लिए कमलाक्ष बाबू से दूसरे परिचित लोगों का पता लेकर निकल पड़े। जाते वक्त बार बार उन्हें बताया कि दीक्षा के बाद विधिवत आश्रम में श्री गुरु के दर्शन करें। तुरंत कमलाक्ष बाबू अपनी पत्नी के साथ हिमायतपुर आश्रम निकल पड़े। ठाकुर जी के दर्शन करते ही उन्हें लगा कि उन्होंने पहले इन्हें कहीं देखा है। मेसोपोटामिया का रेगिस्तान याद आया। उन्होंने ठाकुर जी से कहा, मैंने तो आपको पहले भी देखा है। मेसोपोटामिया के रेगिस्तान में भूखे प्यासे हम 7 सैनिक मरने वाले थे। तब एक कुर्द ने हमें गाजर देकर पानी की जगह बताई थी जिसका चेहरा हूबहू आपसे मिलता था। सिर्फ इतना अंतर है कि उसकी मूछें नहीं थीं पर आपकी हैं। कमलाक्ष सरकार की बात सुनकर ठाकुर जी मुस्कुराने लगे। सन 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध की कराल कालिमा समग्र विश्व में छा गई। श्री श्री ठाकुर जी ने बहुत पहले से पत्र लिखकर वर्मा के गुरु भाइयों को देश लौटने का निर्देश दिया था। जापान ने रंगून पर बम फेंका। जो लोग धन संपत्ति और अन्य उद्देश्य से आना नहीं चाहते थे उनके कानों में बार बार एक बात प्रतिध्वनित हो रही थी कि यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ। तब वे अपने जीवन बचाकर लौट आए थे। बर्मा के वकील P.R. बनर्जी की सपरिवार रक्षा। श्री श्री ठाकुर का निर्देश वकील P.R. बनर्जी को सपरिवार बर्मा छोड़ाने को मिला था। बर्मा हाई कोर्ट में उनका पेशा बढ़िया चलता था। पत्नी और 4 संतानों के साथ रंगून में 12 कमरे वाले एक आलीशान बंगले में रहते थे। ठाकुर जी पर उनका खूब भरोसा था। एक बार उनकी बेटी नेफ्राइटिस बीमारी से पीड़ित थी। उसे स्वस्थ करने में रंगून के चिकित्सक नाकाम हुए पर ठाकुर जी के इलाज से वह स्वस्थ हो गई। ठाकुर जी का आदेश मानकर उन्होंने कुछ ज़मीनें बेचकर बैंक में रुपए जमा कर दिए ताकि ज़रूरत पर काम आए। 6 जनवरी 1942 की रात बनर्जी बाबू निश्चिंत होकर घर में सो रहे थे। थोड़ी देर बाद कोई उनके कान में कहने लगा, बनर्जी भाग जाओ, जल्दी यहाँ से भाग जाओ। उनकी पत्नी गहरी नींद में पास सोई हुई थी। खिड़की के पास खड़े होकर बाहर झांका
चारों ओर शांत परिवेश, सुनसान रात। सोचा शायद सपना है। दोबारा बिस्तर पर लौटकर चद्दर ओढ़ने वाले थे कि फिर से ऊंची आवाज से वही बात सुनाई दी, तुरंत यहाँ से भाग जाओ, जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। बनर्जी बाबू कांपने लगे। भले ही उन्होंने ठाकुर जी को नहीं देखा था, फिर भी वे निश्चिंत हो गए कि यह गुरुदेव की ही आवाज़ है। पत्नी को नींद से जगाकर बोले, उठो, जल्दी उठो, नौकर को बुलाओ, तुरंत बगीचे में दौड़ भागो। पत्नी गुस्से से बोली, क्या हुआ, घर में आग लग गई क्या? बनर्जी बाबू कड़क आवाज में बोले, जो मैं कह रहा हूं वो करो, जल्दी यहाँ से निकलो, बच्चों को जगाकर बगीचे की ओर भाग चलो। 4 साल की बेटी को गोद में लेकर बाहर निकल आए। पत्नी और नौकर को जल्दी आने को कहा। घर से दूर एक बगीचे के कोने में सब इकट्ठे हुए। बेटी कमला रो रही थी, उसे चुप करवाया। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, घर से दूर क्यों भाग आए? बेटी की फ्रॉक से पसीना पोंछते हुए बनर्जी बाबू ने कहा, मुझे नहीं पता, ठाकुर जी ने मुझे यह जगह छोड़ने का निर्देश दिया, शायद सपना देखा होगा। नहीं, सपना नहीं, मैं बिल्कुल जगा था। मुझे लगा ठाकुर जी मेरे कान में घर छोड़कर भाग जाने के लिए बार बार कह रहे हैं। कुछ ही पल में हवाई जहाज की आवाज़ से आसमान कांप उठा। आग के गोले बरसने लगे। जापानी सेनाओं ने रंगून शहर पर बमबारी कर दिया। अचानक उनके घर पर भी विस्फोरण हुआ और सब कुछ जलकर राख हो गया। फिर बनर्जी बाबू ने सपरिवार कामायुध के दुर्गम पथ से नदी घाट पर देखा कि जहाज में जाने के लिए काफ़ी शरणार्थी जमे हुए हैं। पत्नी और पुत्र सैलेन को कतार में खड़े करके रुपए लाने बैंक गए, पर बैंक बंद था और तुरंत खोलने वाला भी नहीं था, इसलिए निराश होकर उन्हें लौटना पड़ा। सारी नाव में लोग भर गए थे। जहाज आने की खबर किसी को पता नहीं थी। बनर्जी परिवार मरकटिला तक ट्रेन से आए। वहाँ कई गुरु भाइयों से मुलाकात हुई। सब एक साथ मंडाले तक आए। रुपए पैसे इकट्ठे करके उन्होंने एक बैलगाड़ी खरीदी और चिंदविन नदी तक दूसरे शरणार्थियों के साथ आए। रिफ्यूजी दल में अमाशय और बेरी बेरी बीमारी से रास्ते में बहुत सारे लोग मर गए। 1942 मई महीने में शरणार्थी चिंदविन नदी पार कर सकुशल इम्फाल पहुँचे। 3 हफ्ते बाद 141 परिवार के साथ PR बनर्जी पावना पहुँचे। ठाकुर जी की कृपा से बनर्जी बाबू सपरिवार बच गए। जय गुरु।